इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फूटान तालाब को खत्म कर प्लानिंग काटने के प्रयास में सदियों पुरानी बावड़ी को ही कर दिया खत्म, जिम्मेदार नतमस्तक यूआईटी बेदम। उदयपुर के जनक को ही भूला शहर, 599वीं जन्म जयंती पर जनता सेना ने किया दुग्धाभिषेक। शाम को प्रतिमा स्थल पर पहुंची नगर निगम। गोविंदा में देर रात चोरों ने खूब मचाया उत्पात, 4 घरों में मारी सेंध। मालिकों के आने के बाद ही होगा चोरी के माल का खुलासा। और कोविड के चलते नहीं लगेगा हरियाली अमावस्या का मेला। निगम की सांस्कृतिक समिति में चौराहों और मार्गों के नामकरण की सूची पर जल्द होगा फैसला। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर के शिल्पकार की 599वीं जयंती की। महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के महाराणा थे और उदयपुर शहर के संस्थापक थे। इन्होंने ही उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी घोषित किया था। 4 अगस्त 1522 को उदय सिंह जी का जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। हर वर्ष पूरा मेवाड़ उनकी जन्म जयंती को धूमधाम से मनाता आया है, लेकिन इस बार कुछ अधूरापन दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है मानो उदयपुर अपने ही शिल्पकार को भूल चुका है। सुबह जनता सेना के कार्यकर्ताओं ने पंचामृत से अभिषेक कर महाराणा उदय सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं शाम को उदयपुर नगर निगम की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैसे सुबह बरसात का हवाला देते हुए कार्यक्रम को शाम को आयोजित करने की बात निगम के जिम्मेदारों की ओर से कही गई, लेकिन यह देख ऐसा लग रहा था मानो मन से उदयपुर के संस्थापक को याद नहीं किया गया। कार्यक्रम में उप महापौर पारस सिंघवी सहित उदयपुर नगर निगम के पार्षदगण मौजूद रहे। आज हमारे उदयपुर के जिन्होंने इस उदयपुर की स्थापना की, महाराणा उदय सिंह जी की आज जन्म जयंती है और उदयापोल पर उनकी एक खड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो आज हमारे सभी पार्षद बंधु से निवेदन किया है कि वहाँ पर अभी 6 बजे का शाम को पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। मैं महाराणा उदय सिंह जी के चरणों में नमन करता हूँ। उन्होंने इस उदयपुर को बहुत कुछ दिया। आज हमें बहुत गर्व है कि यह उदयपुर इतना प्यारा शहर अगर है तो उनकी सोच का परिणाम है कि आज जिधर जाओ उधर झीलें हैं, टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो ऐसे महामना के लिए हम पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। हमने उस पार्क को गोद दे रखा है, लायंस क्लब को दे रखा है। हमने अभी 3 दिन पहले ही हमारा उद्यान समिति के अध्यक्ष महेश जी से चर्चा करके उनको एक लेटर भी भिजवाया है और उनसे निवेदन भी किया है कि जहाँ पर महाराणा उदय सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, आपने इस पार्क को गोद लिया है तो इस पार्क को आप व्यवस्थित रूप से मेंटेन करें। अगर आपको तकलीफ है या मान लो कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से नगर निगम को बताए तो फिर नगर निगम मेंटेन करे। बीच वाला जो पार्क था वहाँ पर भी लायंस क्लब का बोर्ड लगा हुआ है। तीनों ही पार्क, हालांकि वो तीनों ही पार्क उनको नहीं दे रखे हैं, लेकिन इस विषय के अंदर हमने संज्ञान ले लिया है। शीघ्र जो सूरजपोल गीतांजलि का जो पार्क है जिसको मेंटेन किया है, वैसी उसी तर्ज पर हम उदयापोल के पार्क को भी अब मेंटेन करने का काम करें। युवा जनता सेना उदयपुर की ओर से बुधवार को महाराणा उदय सिंह जी की 599वीं जन्म जयंती पर उदयापोल स्थित प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रतिमा पर पहले दुग्धाभिषेक कर और फिर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनता सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हितेश व्यास उपस्थित रहे। इस मौके पर उपाध्यक्ष व्यास ने संबोधित करते हुए महाराणा उदय सिंह जी को उदयपुर के शिल्पी के रूप में सदियों तक याद रखने की बात कही। वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल ने कहा कि भगवा और राष्ट्रवाद के नाम वोट बटोरने वाली भाजपा उदयपुर के नायक को ही भूल गई है। कार्यक्रम के बाद जनता सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा स्थल की जर्जर अवस्था के बारे में भी अवगत कराया और इस मौके पर जनता सेना के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले उदयपुर शहर के और मेवाड़ के सभी वासियों को महाराणा उदय सिंह जी की 599वीं जन्म जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महाराणा उदय सिंह जी उदयपुर के शिल्पी रहे हैं। उदयपुर के लिए हर सुविधा किस प्रकार से बने, चाहे वो उदय सागर झील हो, चाहे पिछोला झील हो, चाहे फतेह सागर झील हो, चाहे सिटी पैलेस हो, चाहे सज्जनगढ़ फोर्ट हो, तरह तरह के किलों का निर्माण और एक अवैध दुर्ग के रूप में उदयपुर को विकसित किया। ऐसे राजाधिराज महाराणा उदय सिंह जी को हम
छत वंदन करते हैं, छत नमन करते हैं आज के दिन। किंतु बड़े दुख की बात है कि माणा उदय सिंह जी की प्रतिमा आज जर्जर स्थिति में है। नगर निगम उदयपुर आज के दिन भी यदि माणा उदय सिंह जी को सम्मान नहीं दे पाए तो ये शर्म की बात है उदयपुर नगर निगम के लिए। और युवा जनता सेना जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता था, हम उदयपुर की संतानें हैं, उदयपुर के बेटे हैं और माणा उदय सिंह जी हमारे पूर्वज हैं, हमें गर्व है। 1000 साल मुगलों और आक्रांताओं से लड़ाई लड़ने वाले उदय सिंह जी के परिवार को, माणा परंपरा को और वंशावली को उदयपुर शहर युवा जनता सेना का छत नमन है, प्रणाम है। किंतु नगर निगम को चेतावनी है कि शीघ्र अतिशीघ्र माणा उदय सिंह जी की प्रतिमा का दुरुस्तीकरण करे, उसका शुद्धिकरण करे और उसका पुनर्निर्माण करे जहाँ जहाँ से जर्जर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एकलिंग, जय मेवाड़। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभागार में अंगदान के प्रति आम जन को प्रेरित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को आयोजित इस कार्यक्रम में हॉस्पिटल के ही कई डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद रहा। आरएनटी मेडिकल कॉलेज, स्कॉलर्स फाउंडेशन उदयपुर और मोहन फाउंडेशन चेन्नई के साथ जयपुर सिटीजन फोरम के संयुक्त तत्वावधान में आरएनटी के ही एनएलटी थिएटर में सेमिनार का आयोजन किया गया। स्कॉलर्स फाउंडेशन उदयपुर के संस्थापक अध्यक्ष कुंदन भटेवरा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनीत सिंह रानावत, भावना जगवानी, आर्यन माथुर, गोविंद घरबानी एवं पीसी जैन ने सेमिनार में उपस्थित लोगों को अपने अपने स्तर पर अन्य लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने की बात कही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसकी अध्यक्षता कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने की। आपकी प्रेरणा से, आपके सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन हो पाया। धन्यवाद आपका, उसके साथ ही स्वागत। कहते हैं जल है तो कल है, और जल बचाने के लिए सरकारों द्वारा भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धरोहरों को बचाने के लिए भी बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें नदी, नाले, झील, तालाब और बावड़ियों के संरक्षण के लिए भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर उन्हें अमली जमा पहनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, झीलों की नगरी में ही सरकारों के प्रयासों को धत्ता बताकर पहाड़ों और बावड़ियों को पाट कर प्लॉट काटे जा रहे हैं। बलीचा हाईवे पर काठियावाड़ी भोजनालय से कुछ ही दूरी पर एक प्लानिंग काटी जा रही है, जिसमें एक बावड़ी को ही नष्टो नाबूद कर दिया गया है और अब इलाके के सबसे पुराने जल स्रोत को खत्म करके उस पर कमाई की जाएगी। ग्रामीणों की माने तो यह पूरा क्षेत्र ही तालाब पेटे में आता है, जिसे पुराने समय में फूटान तालाब कहा जाता था। ऐसे में यूआईटी द्वारा यहां पट्टे दिए गए हों, यह तो सोचना भी बेमानी सा लगता है। इसी एरिया में कुछ ही दूरी पर एक बावड़ी और है, जिसे प्लानिंग के तहत छोड़ दिया गया है, लेकिन इस भूखंड पर बावड़ी के ऊपर ही प्लॉट काट दिया गया है और अब जेसीबी लगाकर इसे नष्ट नाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। आप खुद देखिए किस तरह से जेसीबी से बावड़ी में भराव डालकर इसका गला घोंटा जा रहा है। रसूखदारों के आगे अधिकारी भी नतमस्तक ही नजर आ रहे हैं। शायद इसीलिए पिछले 3 दिनों से खुलेआम बावड़ी को पाटने का प्रयास करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई यहां नहीं हो पाई है। इस पूरे मसले पर जब हमने भूखंड मालिक से बात करने का प्रयास किया और जेसीबी चालक से नंबर लेकर प्लानर को कॉल किया, तो उन्होंने सिर्फ किराए पर अपनी जेसीबी चलाने की बात कही। इतना ही नहीं, पहले तो उन्होंने भूखंड पर यूआईटी का पट्टा होने की भी बात कही थी और बाद में भूखंड का मालिक नहीं होने का हवाला दे दिया। उदयपुर न्यूज उच्चाधिकारियों से अपील करता है कि यदि आप सरकारों के आदेशों की पालना करने के लिए कटिबद्ध हैं, तो हमारी धरोहरों को खत्म करने वालों के सामने आंखें मूंद कर न बैठे रहें, वरना वो दिन दूर नहीं जब न तो झीलों की नगरी में एक भी झील बचेगी, न ही कोई नदी, न तालाब और न ही बावड़ियां सुरक्षित रहेगी। उदयपुर नगर निगम सांस्कृतिक समिति की बैठक बुधवार को समिति अध्यक्ष चंद्रकला बोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध हरियाली अमावस्या के मेले को लेकर विचार विमर्श किया गया और तय किया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस वर्ष भी नगर निगम द्वारा आयोजित होने वाली हरियाली अमावस्या का मेला नहीं लगेगा।
बैठक में शहर के विभिन्न चौराहों एवं मार्गों के नामकरण हेतु कई समाजों से प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिस पर आवश्यक निर्णय कर अग्रिम कार्रवाई हेतु संभागीय आयुक्त को लिखा जाएगा। इसी के साथ बैठक में तय किया गया कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते आयोजित की गई ई प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी 1800 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र उनके घर पर भिजवाए जाएंगे। बैठक में समिति सदस्य अरविंद जारोली, सोनिका जैन, दीपिका चौधरी, करणमल जारोली सहित नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। आज सांस्कृतिक समिति का बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारे विश्व प्रसिद्ध हरियाली अमावस्या के मेले के उपलक्ष्य में जो चर्चा हुई, जो इस कोरोना गाइडलाइन के कारण हम इस मेले का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है। जो एक शहरवासियों के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध यह मेला था, इस बार कोविड की वजह से इस मेले का आयोजन हमने निरस्त किया है। और अन्य प्रस्ताव में विभिन्न चौराहों और सड़कों के नामकरण के बारे में जो चर्चा की गई, जिसके अंदर सभी सदस्यों के द्वारा जो सहमति पास हुई है, उसको हम प्रस्तावित कर आगे संभागीय आयुक्त तक भेजेंगे। और इस कोरोना काल के अंदर जो ई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसमें हमने जो प्रशंसनीय पत्र प्रतिभागियों को घर घर पहुंचाने का वादा किया था, जो इस आज हमने उसको पास करके सभी को घर तक पहुंचाएंगे। दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में जहां एक ओर राज्य सरकार द्वारा निशुल्क जांचें उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं दूसरी ओर इसका लाभ लेने आने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। महाराणा भूपाल चिकित्सालय की सेंट्रल लैब के बाहर ही अव्यवस्थाओं का अंबार है। जांच के बाद रिपोर्ट लेने आने वाले लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। स्टाफ की कमी की वजह से एक ही काउंटर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो रही है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ ही रही है, साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को भी खुला निमंत्रण मिल रहा है। रिपोर्ट लेने आने वाले लोगों को लंबी लंबी कतारें लगाकर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है और कभी कभी तो ड्यूटी टाइम खत्म होने की वजह से खाली हाथ भी लौटना पड़ रहा है। अपने सगे संबंधियों के यहां भर्ती होने की वजह से वैसे ही तीमारदार परेशान रहते हैं और ऊपर से यहां की व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए लगाए गए गार्ड की भाषा शैली भी अच्छी नहीं होने से लोग काफी नाखुश हैं। यहां लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के बाद भी कईयों को निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे में हॉस्पिटल प्रबंधन को भी चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने दूर दराज गांवों से आए लोगों की परेशानी को दूर करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार करें। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे अन्य खबरों पर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330।
अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। दुर्ग स्टैंड एंड इवेंट व फ्लावर डेकोर बैच थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक, सगाई, हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई तक, टेंट, लाइट, खाना खजाना, कैटरिंग, फ्लावर डेकोर, बैंड, घोड़ी, डोली, पालकी, बग्गी, लवाजमा, दुल्हन एंट्री, शहनाई, ढोल व साफे, पूरा पैकेज लीजिए। एक कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। फोन नंबर 9929997672 और 7976981099। एड्रेस यूनिवर्सिटी, सोफिट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन गार्डन के सामने। नोट, साफे किराए पर भी मिलते हैं। प्रोपराइटर दुर्गेश मावट। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और 4 सूने मकानों को निशाना भी बनाया। पड़ोसियों की माने तो आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश हथियारों से लैस होकर आए थे। हालांकि घरों से चोरी हुए माल के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि सभी घरों के मालिक गुजरात के सूरत में रहते हैं और लंबे समय से यह घर सूने थे।
जानकारी के अनुसार सुथारों के मोहल्ले में ललित सुथार, अमरा राम, वेणी राम भोई और रामचंद्र भोई के घरों में चोरी हुई है। चोर घर के पीछे 20 फीट की दीवार फांदकर घर में घुसे और अलमारी तोड़कर नकदी, जेवरात और कपड़े चोरी कर लिए। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने एक के बाद एक कुल 4 घरों में चोरी की। इस दौरान पड़ोसियों ने घरों में हलचल की आवाज सुनकर सभी को आवाज लगाई। गली के बाहर जमा लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश वहां से फरार हो गए। पुलिस ने चोरी हुए सभी घरों के मालिकों को फोन कर जानकारी दे दी है। सभी सूरत में व्यापार करते हैं और उनके आने पर ही चोरी हुए माल का वास्तविक पता लग पाएगा। फिलहाल पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर चोरों की तलाश में जुटी है। उदयपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित कुराबड़ कस्बे के लोग काफी समय से प्राइवेट वाहनों की आवाजाही बंद होने से परेशान हैं। बुधवार को कुराबड़ में निरीक्षण को पहुंची जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा और परिवहन निरीक्षक विक्रम सालवी के सामने ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान निरीक्षणकर्ताओं ने नए और पुराने बस स्टैंड जाकर जांच पड़ताल की। वहीं कुराबड़ की जनता से रूबरू होते हुए प्राइवेट बस एसोसिएशन के सदस्यों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि लंबे समय से निजी बसें कुराबड़ कस्बे में नहीं आती है और यही वजह है कि कस्बे वासियों को पैदल ही अंदर तक आना पड़ता है। इसके लिए कई बार जिला कलेक्टर, परिवहन विभाग को भी अवगत कराया और विभाग ने बस संचालकों को कुराबड़ की आबादी सीमा तक आने को पाबंद भी किया, लेकिन आधिकारिक निर्देश के बावजूद भी बसें कस्बे तक नहीं पहुंचती है। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि कुराबड़ की आबादी सीमा तक प्राइवेट वाहनों को आने के लिए निर्देशित किया जाएगा। कस्बे में बस मार्ग कुछ हद तक सकड़ा और अतिक्रमण की चपेट में है, जिसके लिए जिला कलेक्टर साहब को अवगत कराऊंगी। इतना ही नहीं, कल्पना शर्मा ने यह भी कहा कि प्राइवेट वाहनों ने आदेशों की अवहेलना की तो चालान भी बनाया जाएगा। वहीं परिवहन निरीक्षक विक्रम सालवी ने कुराबड़ उदयपुर मार्ग पर सभी आने वाले वाहनों की चेकिंग कर चालान भी बनाए। जैसा कि हमें पता चला है कि कुराबड़ में जो बसें आती हैं, एक नया बस स्टैंड बना वहाँ जाती है और सवारी को रोड पर उतार देती है। तो आज हमारे आने का उद्देश्य ये है कि जो भी बसें संचालित हो रही है वो कस्बे के अंदर आए, जिससे लोगों की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी बस में बैठते हैं, रोड पर उतर जाते हैं, जिससे उनकी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज आने का उद्देश्य है कि बस वालों से समझाइश कर रहे हैं कि वो सारी बसें कस्बे के अंदर ले जाएं। इसके साथ ही अवैध परिवहन की भी शिकायत है इधर की, बिना परमिट के, बिना फिटनेस के कई गए, इनके संबंध में कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, अवैध परमिट जो बिना फिटनेस जो गाड़ियाँ संचालित है उनके हम प्रतिदिन चालान भी बनाते हैं और ऐसा अगर हमें सूचना मिलेगी तो हम और चालान बनाने का प्रयास करके उनसे कार्रवाई करेंगे। कस्बे में जैसे आपने राउंड किया कुराबड़ कस्बे में, इसमें विगत क्या समस्या आपको दिखी जिससे बसें परिवहन होने में भी दिक्कत आ सकती है? मुझे मेन ही कस्बा दिख रहा है, मुझे समस्या आ रही है कि अतिक्रमण ज़्यादा है। जो बस जो होती है, बस की जो लंबाई और चौड़ाई से बस का मुड़ना, आगे घूमने परेशानी आने का सबक है, क्योंकि हम मोटरसाइकिल हैं, ठेले हैं, बहुत सारी समस्या है। तो मैंने गांव वालों से समझाइश की है कि वो इन अतिक्रमण को हटाने में हमारा सहयोग करें। मोटरसाइकिल की जगह खड़ी हो, कार की जगह खड़ी हो, ठेले व्यवस्थित जगह खड़े हो जाए, जैसे बसों का जो मूवमेंट है वो सही तरीके से। थैंक यू। जीतो भिलवाड़ा चैप्टर लेडीज विंग की 2021-2022 के लिए नई मैनेजिंग कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को आयोजित किया गया। जूम ऐप पर आयोजित हुए इस समारोह में सुनील बोहरा, सुमन बछावत, मीनल खोना, ललिता गुलेछा, सोनल दुग्गड़ ने बतौर अतिथि शिरकत करते हुए अपना उद्बोधन दिया। नई मैनेजिंग कमेटी में श्रीमती नीतू ओसवाल को चेयरपर्सन, नीता बाबेल एवं नीतू चोडिया को वाइस चेयरपर्सन, जूली सूर्या को चीफ सेक्रेटरी, सुमन लोढ़ा एवं प्रीति बोहरा को जॉइंट सेक्रेटरी, निकिता पटोदी को ट्रेजरर पद की शपथ डायरेक्टर इंचार्ज सुमन बछावत द्वारा दिलाई गई। इस अवसर पर महावीर सिंह चौधरी ने नई टीम को बधाई देते हुए कमिटमेंट के साथ सक्रियता से लेडीज विंग को देश की प्रथम पंक्ति में रखने की अपेक्षा की। पुष्पा गोखरू ने नई कमेटी को ऊर्जावान एवं सक्षम बताया एवं बधाई दी। जोन की तरफ से हर संभव सहयोग हेतु आश्वस्त भी किया। चेयरपर्सन
चेयरपर्सन नीतू ओसवाल ने चैप्टर टीम का आभार व्यक्त करते हुए अपने आगामी कार्यकाल में सबके सहयोग से पूरी क्षमता से जीतो वर्टिकल्स पर जिम्मेदारी निर्वहन करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। इस अवसर पर 10 नए लेडीज सदस्यों के नाम की घोषणा भी की गई। संचालन स्वीटी नेनावटी ने किया और धन्यवाद की रस्म नवचयनित चीफ सेक्रेटरी जूली सरिया ने अदा की। जीतो लेडीज विंग भिवाड़ा चैप्टर की आज हमारा ओथ टेकिंग इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ है, जिसके अंतर्गत हमारे वर्चुअली एपेक्स से कई सम्मानित पदाधिकारी जुड़े थे और उन्होंने ही आज हमारे भिवाड़ा चैप्टर की ओथ टेकिंग करवाई है। श्रीमती सुमन जी बच्छावल जो डायरेक्टर हैं जीतो एपेक्स में, उनके हाथों से आज हमारी ओथ टेकिंग हुई है, जो कि वर्चुअली जुड़े थे। साथ में सुनीता जी बोरा जो हमारी जीतो लेडीज़ विंग की एपेक्स चेयरपर्सन है, वो मीनल जी, ललिता जी और यहाँ वर्चुअली इतने मेंबर्स के अलावा यहाँ पुष्पा जी गोखरू, संगीता जी गन्ना, कमला जी चौधरी, श्री महावीर जी चौधरी वाइस प्रेसिडेंट जीतो एपेक्स, राजेंद्र जी पोखरना, अजय जी लोढ़ा यहाँ के चेयरमैन, सेक्रेटरी निश्चल जी और जीतो यूथ विंग के भी सभी पदाधिकारी और राष्ट्रीय जितने भी पदाधिकारी थे वो सब वर्चुअली या फिजिकली आज इस मौके पे उपस्थित रहे। आज मैंने मेरी कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत मैंने वाइस चेयरपर्सन के तौर पे श्रीमती नीता जी बाबी, श्रीमती नीतू जी चौड़िया, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती जूली जी सूर्या, जॉइंट सेक्रेटरी के अंदर श्रीमती सुमन जी लोढ़ा और श्रीमती प्रीति जी बोहरा और ट्रेजरर श्रीमती निकिता जी पाटोदी को नियुक्त किया है। उसके अलावा हमारे 9 प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अलग अलग कन्वीनर्स हमने नियुक्त किए हैं। उसके अलावा 6 मेंबर्स हमारी वर्किंग कमेटी के हैं। हम इस बार नए ये कार्य करना चाहते हैं, जो पहले जो विमेंस को इकोनॉमिकली एम्पावर करने का हमारा एक टारगेट है। विमेंस को हम सिखाएं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और कई अलग अलग तरह के सेशंस रहेंगे। लर्निंग और एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स के डेवलपमेंट के हमारे सेशंस यहाँ बहुत ज़्यादा रहेंगे। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम स्वयं जो प्रोजेक्ट है B2B, B2C इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम करना चाहेंगे, जिसमें ट्रेड फेयर्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स है पूरे अक्रॉस इंडिया के, उनको एक मंच पे लाया जाए। उसके लिए भी भिलवाड़ा पे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स लेडीज़ हैं हमारी, उनका भी एक पैनल डिस्कशन जैसा रहेगा। शुभ नाम है आपका? नीतू ओसवाल, चेयरपर्सन जीतो लेडीज विंग भिलवाड़ा। जाते जाते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फूटान तालाब को खत्म कर प्लानिंग काटने के प्रयास में सदियों पुरानी बावड़ी को ही कर दिया खत्म, जिम्मेदार नतमस्तक UIT बेदम। उदयपुर के जनक को ही भूला शहर, 599वीं जन्म जयंती पर जनता सेना ने किया दुग्धाभिषेक। शाम को प्रतिमा स्थल पर पहुंची नगर निगम। गोगुंदा में देर रात चोरों ने खूब मचाया उत्पात, 4 घरों में मारी सेंध। मालिकों के आने के बाद ही होगा चोरी के माल का खुलासा। और कोविड के चलते नहीं लगेगा हरियाली अमावस्या का मेला। निगम की सांस्कृतिक समिति में चौराहों और मार्गों के नामकरण की सूची पर जल्द होगा फैसला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए अभिषेक जोशी को और संभाग भर की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। और हां, आपने अभी तक YouTube पर उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।